हेलो गाइज, वेलकम टू एग्जाम फुएल। आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 2। कल हम पढ़े थे बेसिक और नंबर सिस्टम, जो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम का बेसिक था। उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे, जैसे रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर, डेसिमल नंबर, सब आज एक जगह कवर करेंगे। ठीक है, ओके। कल जब हम पढ़े थे, कल क्या क्या पढ़े थे एक बार रिवीजन कर ले क्या? कल हम पढ़े थे तुम्हारा रियल नंबर, रियल नंबर, फिर क्या पढ़े थे प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, डेसिमल का प्लेस वैल्यू, होल नंबर का प्लेस वैल्यू। अगर आप इस वीडियो को कल नहीं देखे हो तो उसको मैं आज लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको एक बार आप जरूर विजिट करना। ओके, आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम का रेशनल नंबर से शुरू करेंगे। ठीक है, क्या होता है रेशनल नंबर, कैसे निकलता है, सब चीज हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो रेशनल नंबर होता क्या है? देखो, द नंबर व्हिच कैन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p p by q, where p and q are the integer and q are not equal to rational number। क्या बोला मैंने? The number which can express in the form of p by q, where p and q are integer and q is not equal to 0 are called rational number। तो इसका कहने का मतलब ये है कि रेशनल नंबर को हम p by q के फॉर्म पे लिख सकते हैं। ओके, q is not equal to 0 होना चाहिए, समझ गए? एंड p और q इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। बात समझ में आया क्या बोला मैं? रेशनल नंबर को जो लिखते हैं हम लोग p बाय q के फॉर्म पे रेशनल नंबर को लिख सकते हैं। q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, p और q इंटीजर होना चाहिए, इसको बोला जाता है रेशनल नंबर। ओके, देखो एग्जांपल अगर तुम मान लो देखोगे तो एग्जांपल होता है जैसे 2/5, जैसे 3/7, जैसे -3/8। ओके, तो ये बताओ 2.5 ये एक रेशनल नंबर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। कैसे हो सकता है? देखो, इसको हम लिख सकते हैं 25/10। तो 25/10 मतलब इसको भी तो हम p बाई q के फॉर्म पे लिख सकते हैं ना। तो इसी चक्कर पे 2.5 भी रेशनल नंबर हो सकता है, 5.7 भी रेशनल नंबर हो सकता है, 6.9 भी रेशनल नंबर हो सकता है, और 5 रेशनल नंबर हो सकता है कि नहीं? जरूर हो सकता है। क्यों? क्योंकि 5 को हम लोग 5/1 भी लिख सकते हैं। तो 5/1 भी एक रेशनल नंबर हो सकता है, क्योंकि p बाई q के हम लोग फॉर्म पे लिख रहे हैं। ठीक है, ओके। और बताओ √2 एक रेशनल नंबर हो सकता है कि नहीं? नहीं। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि √2 एक इंटीजर नहीं है। बात तुमको समझ में आ रहा है? √2 इंटीजर एक नहीं है। अच्छा, ये बताओ 0 एक रेशनल नंबर है कि नहीं? बताओ, 0 को रेशनल नंबर बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो ये कंफर्म करके तुम याद रखना, 0 इज ऑल्सो रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है, समझ आया? रेशनल नंबर क्या होता है? p बाई q के फॉर्म पे हम लिखे q इज नॉट इक्वल। देखो, q अगर नॉट इक्वल टू तुमको 0 बोला गया है, मान लो तुम अगर q मान लो तुम्हारा अगर 0 हो जाएगा, तो q को तुम 0 पुट कर दोगे तो 1/0 अगर पुट करोगे तो 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा। 1/0 क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। इसीलिए q अगर तुम्हारा 0 हो जाएगा तो p बाई q इज नॉट इक्वल टू इंटीजर। ठीक है, ओके। फिर आता है तुम्हारा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का मतलब क्या होता है? ए नंबर व्हिच कैन नाइदर बी एक्सप्रेस इन अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉर एज ए रिपीटिंग डेसिमल इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। ये तो बुक में लिखा गया है, ये पॉइंट तो तुम्हारा हो गया, बुक का पॉइंट हो गया, ये तो बुक पे लिखा गया है। ए नंबर व्हिच कैन नाइदर बी एक्सप्रेस एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉर एज ए रिपीटिंग डेसिमल इज कॉल्ड एन इरेशनल नंबर। तो इसको हम अगले टर्म पे लिखेंगे, तो इसका कहने का मतलब ये है, तो ये p बाई q के फॉर्म पे हम नहीं लिख सकते हैं। इसका 3 बेसिक पॉइंट है। पहला हो गया, ये बोला है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकॉरिंग
नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल होना चाहिए। दूसरा पॉइंट हो गया, इसमें सारा सोर्स आएगा। सोर्स मैं एक एक करके सबको समझाऊंगा सोर्स किसको बोलते हैं। ऑल मैथमेटिकल सिंबल, ऑल मैथमेटिकल सिंबल। देखो देखो एक बात सुनो, जैसे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग डेसिमल का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे दशमिक के बाद डेसिमल के बाद नंबर खत्म ही ना हो, चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे, उसको बोला जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब टर्मिनेट ही ना हो, खत्म ही नहीं होना चाहिए। जैसे कि एक नंबर, जैसे एग्जाम्पल पे तुम देखोगे, सॉरी, जैसे तुमको एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल जैसे हो गया 2.7596 डॉट 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 डॉट, ये चलता ही रहेगा, मतलब ये खत्म ही नहीं होगा, तो इसको बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन रिकरिंग का मतलब हो गया, और नॉन रिकरिंग का मतलब हो गया, नॉन रिकरिंग का मतलब हो गया ये रिपीट नहीं होना चाहिए। क्या बोला, जैसे कि 6 ऐसा नहीं होना चाहिए। बात समझ में आया। तो इसको क्या बोला जाता है, जैसे 2.75162314 डॉट 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 डॉट, तो इसको बोला जाता है इरेशनल नंबर। क्या बोला, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब खत्म नहीं होना चाहिए। नॉन रिकरिंग का मतलब रिपीटेड, सेम लेटर रिपीट होना। जैसे जैसे ये भी एक हो सकता है, जैसे 67676767, ये भी एक होता है, ये भी रिपीट हो रहा है दशमिक के बाद, तो ऐसा नंबर को बोला जाता है रिकरिंग नंबर, है ना। बात समझ में आया। ऐसा नंबर को रिकरिंग नंबर, नॉन रिकरिंग मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए। ये हो गया, दूसरी बात हो गया। सेकंड पे आता है तुम्हारा सौर, ऑल सौर। ऑल सौर का मतलब तुम्हारा जो, ऑल सौर का मतलब तुम्हारा हुआ जैसे √2, जैसे √3, जैसे देखो √4 रेशनल नंबर होगा कि इरेशनल नंबर होगा। देखो √4 एक रेशनल नंबर होगा, क्योंकि √4 का वैल्यू 2 निकलेगा, तो 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। तो इसको हम p/q के फॉर्म में उसको हम लिख रहे हैं, तो p/q के फॉर्म अगर हम लोग लिखेंगे तो उसको रेशनल नंबर को हम बोल सकते हैं। लेकिन 6 होल पावर √6, 3 √5, ये सब, ये जितना भी नंबर मैं बोल रहा हूं इसको बोला जाता है इरेशनल नंबर। थर्ड पे आ रहा है तुम्हारा मैं ऑल मैथमेटिकल सिंबल। तो ऑल मैथमेटिकल सिंबल पे आ सकता है तुम्हारा पाई, ई, जी, कैपिटल जी। पाई का मान आता है 3.14। 3.14 को वहीं जाके टर्मिनेट नहीं होता है, 3.14 मतलब चलते जाता है, 3.14 डट 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 वो चलता ही जाएगा। ई का वैल्यू भी लगभग 2.78 होता है, लेकिन उसको हम लोग मैथमेटिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 2.78 लिख देते हैं, लेकिन वो चलता रहता है 2.78 78 79 312 वैसे चलता ही रहेगा। वो जी का मान भी 9.8 चलते रहता है। वैसे जी का वैल्यू भी होता है 6.67 into 10⁻11 वो भी चलता रहता है। तो इरेशनल नंबर का मतलब हुआ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल को बोला जाता है, ऑल सॉर्ट को बोला जाएगा, ऑल मैथमेटिकल सिंबल को भी इरेशनल नंबर बोल सकते हैं। ओके ओके। अच्छा एक बात बताओ, देखो एक पाई होता है, क्या होता है पाई। पाई क्या होगा, पाई एक मैथमेटिकल सिंबल है, तो इसके लिए इसको हम बोल सकते हैं इरेशनल नंबर। क्या बोल सकते हैं, इरेशनल नंबर। लेकिन 22/7 इज इक्वल टू इरेशनल नंबर हो सकता है। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, रेशनल नंबर। क्यों रेशनल नंबर बोल सकते हैं, क्योंकि पाई का जो वैल्यू होता है ना, ये पाई का वैल्यू 22/7 नहीं होता है, ये नहीं होता है। पाई का जो वैल्यू होता है ये 22/7 ऐसे लिखा जाता है, मतलब इसको माना जाता है पाई का वैल्यू को 22/7 बोल के, समझ गए ना। और इसको ही माना जाता है तुम्हारा 3.14। बात समझ में आ रहा है। पाई एक इरेशनल नंबर होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये मैथमेटिकल सिंबल है। 22/7 इज रेशनल नंबर बिकॉज उसको p/q के फॉर्म में हम लोग लिख पा रहे हैं, तो इसको हम लोग रेशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है तुम्हारा इंटीजर। इंटीजर का मतलब होता है कंप्लीट वैल्यू। इसका मतलब क्या आता है, कंप्लीट वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है,
इसका मतलब होता है कंप्लीट वैल्यू। कंप्लीट वैल्यू, कंप्लीट वैल्यू का मतलब क्या होता है? जैसे एग्जाम्पल में 5 3 1 4 6 9, मतलब ये सब कंप्लीट वैल्यू है। 5 3 1 4 6, 5 3 1 4 6, -5 -16 17, ये सब कंप्लीट वैल्यू है। तो कंप्लीट वैल्यू मतलब उसका वैल्यू कंप्लीट होना चाहिए, उसको क्या बोला जाता है? इंटीजर बोला जाता है। और फ्रैक्शन का मतलब क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन का मतलब है इनकम्प्लीट वैल्यू। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? इनकम्प्लीट वैल्यू। इनकम्प्लीट वैल्यू। देखो फ्रैक्शन को हम लिखते कैसे है? फ्रैक्शन को लिखा कैसे जाता है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। एक बार देख लेना, अगर स्पेलिंग अगर गलत हो रहा है ना उसको मेरे को मत बोलना, ठीक है? मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूँ। वो अपने से चेक कर लेना कभी अगर स्पेलिंग अगर गलत हो रहा है तो। एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल हो गया 2/5, 7/5, 6/9, 11/12। इसको क्या बोला जाता है? इनकम्प्लीट वैल्यू। इसको बोला जाता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? कैसे हम लोग लिखते हैं उसको? न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, ठीक है? देखो फ्रैक्शन में 3 टाइप का फ्रैक्शन होता है। जैसे पहले में तुम्हारा फ्रैक्शन, तुम्हारा फर्स्ट फ्रैक्शन जो होगा इसको बोला जाएगा तुम्हारा प्रॉपर फ्रैक्शन। सॉरी, अलग कलर से लिखते हैं इसको। इसको बोला जाएगा तुम्हारा क्या हो रहा है यार? पहले में आएगा तुम्हारा प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोला जाता है? प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब हो गया न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए। न्यूमरेटर तुम्हारा छोटा होना चाहिए और डिनोमिनेटर तुम्हारा बड़ा होना चाहिए। जैसे तुम्हारा एग्जाम्पल में जैसे हो गया 1/2, 3/5, 7/9। क्या बोला? प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होना चाहिए न्यूमरेटर तुम्हारा छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। दूसरा नंबर पे क्या आता है? 2 नंबर पे आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होगा तुम्हारा न्यूमरेटर तुम्हारा बड़ा होना चाहिए और डिनोमिनेटर तुम्हारा छोटा होना चाहिए। तो इसका कैसे होगा? इसका तुम अगर एग्जाम्पल तुमको दिखना है तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3/2, 22/7, 9/3। सॉरी 3 तो ये होल नंबर निकलेगा, इंटीजर हो जाएगा ये। सॉरी हाँ, ये तो इंटीजर हो जाएगा। जैसे 9/4 ये होगा तुम्हारा। क्या बोला मैंने? फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? एक होता है इनकम्प्लीट वैल्यू, फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमरेटर बटा डिनोमिनेटर में हम लोग फॉर्म पे लिख सकते हैं। एक होता है तुम्हारा प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है तुम्हारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और तीसरा आता है तुम्हारा, और तीसरा जो होता है उसको बोला जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? कंप्लीट नंबर, प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? कंप्लीट नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसका तुम अगर एग्जांपल तुम देखोगे तो इसका एग्जांपल हो गया 2 + 3/2। और भी तुम एग्जांपल देखोगे तो और भी तुमको एग्जांपल तुमको देखना है। क्या हो गया?
2 प्लस 3/2, 4 प्लस 6/9। मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? कंप्लीट नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए डिनोमिनेटर से। ठीक है, नेक्स्ट आता है तुम्हारा डेसिमल। नेक्स्ट क्या आता है? डेसिमल। डेसिमल का तो मतलब तुम सबको पता है। डेसिमल में क्या लिख सकते हैं हम लोग? डेसिमल में मतलब तो तुम सबको पता है। डेसिमल का मतलब होता है तुम्हारा इनकम्प्लीट वैल्यू। इनकम्प्लीट वैल्यू जैसे तुम्हारा एग्जाम्पल में आएगा 2.7, 3.9, 6.01। ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा तुम्हारा? समझ में आ गया? फ्रैक्शन भी तुमको समझ में आएगा। टाइप ऑफ डेसिमल में तुम देखोगे तो एक होता है तुम्हारा टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होता है तुम्हारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में 2 टाइप होता है, एक बोला जाता है रिकरिंग डेसिमल, एक हो जाता है नॉन रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल में सिंपल रिकरिंग डेसिमल, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। देखो मैं इसको इसी टाइप पे बनाया कि जैसे आप लोग को समझ में आना चाहिए। इसको मैं इसीलिए एक पाई चार्ट टाइप का एक बना दिया हूँ। चार्ट पे इसको पूरा फॉर्मेशन पे इसको बनाया हूँ कि तुम सबको इसको समझ में आना चाहिए। ठीक है, टर्मिनेटल डेसिमल का मतलब क्या होता है? 7 दशमलव बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है ना, इसको एग्जाम्पल में तुम अगर देखोगे, जैसे एग्जाम्पल तुम देखोगे तो 2.5, देखो 2.5 उसका एग्जाम्पल तुम्हारा क्यों हुआ? देखो 2.5 मतलब क्या हुआ? देखो टर्मिनेटिंग मतलब देखो दशमिक के बाद ना नंबर रुक जा रहा है। दशमिक के बाद जैसे 5 हो गया, जैसे 2.65 हो गया, तो मतलब क्या बोला? टर्मिनेट कर रहा है। दशमिक के बाद ना 6.5 मतलब वहीं जाके वो रुक रहा है। अगर ये 6.55 डॉट 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 से चलता ही जाएगा तो उसको बोला जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। बात तुमको समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब 2.5 के बाद ये जाके रुक जा रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब वो रुकना ही नहीं चाहिए। बात तुमको समझ में आ रहा है? देखो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब नहीं रुकना चाहिए, तो इस पे भी रिकरिंग डेसिमल एक है, नॉन रिकरिंग डेसिमल एक है। देखो नॉन रिकरिंग डेसिमल का मतलब होगा ना, ये क्या नॉन रिकरिंग डेसिमल का मतलब क्या हो गया? ये चलता ही जाएगा। जैसे एग्जाम्पल पे जैसे हो गया 1.69321 डॉट डॉट डॉट, ये चलता ही जाएगा, तो इसको बोला जाएगा नॉन रिकरिंग डेसिमल। लेकिन एक बात सुनो, नॉन रिकरिंग डेसिमल बोला गया है तो नॉन रिकरिंग डेसिमल एक रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है? मैंने वहीं पे बोला था रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का प्रॉपर्टी कंटिन्यूअस क्या होता है? इरेशनल नंबर में क्या होता है? वो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, नॉन रिकरिंग होना चाहिए, ऑल सॉर्ड भी होता है और ऑल मैथमेटिकल सिंबल भी होता है। तो इसीलिए नॉन रिकरिंग डेसिमल क्या होता है? इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। लेकिन एक होता है सिंपल रिकरिंग डेसिमल और एक होता है मिक्स रिकरिंग। देखो सिंपल रिकरिंग डेसिमल का मतलब होता है जैसे कि एग्जाम्पल पे तुम देखोगे तो 0.3333, जैसे कि एग्जाम्पल पे 0.626262, मतलब ये दशमिक के बाद ना रिपीट ही करता रहे। कोई सा भी नंबर जैसे 0.333333, ये ऐसे चलता रहेगा, ये भी ऐसे चलता रहेगा। तो 0.3333, 0.6262, 0.931931931, 931 ऐसे ही, मतलब ना सिंपल रिकरिंग डेसिमल का मतलब है ना ये दशमिक के बाद रिपीट करता रहे अपना नंबर को, इसको बोला जाएगा सिंपल रिकरिंग डेसिमल। और मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल का मतलब होता है ये अपना नंबर को एक नंबर के बाद रिपीट करे। जैसे हो गया 0.5, उसके बाद ये 3 करके रिपीट करता करता चलता रहेगा। जैसे ये हो गया 0.32 के बाद ये आएगा 1 2 1 2 1 2 1 2, इसको ऐसे चलता रहेगा। मैं क्या बोला? फास्ट से मैं समझा रहा हूँ। देखो टाइप ऑफ डेसिमल में बोला एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का क्या होता है? एक होता है रिकरिंग डेसिमल, एक होता है नॉन रिकरिंग डेसिमल। बात तुमको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो एक होता है रिकरिंग डेसिमल, एक होता है नॉन रिकरिंग डेसिमल।
सिंपल रिकरिंग डेसिमल एक होता है मिक्स रिकरिंग डेसिमल। मैं क्या बोला, सिंपल रिकरिंग डेसिमल का मतलब होता है दशमिक के बाद जो अपना नंबर को रिपीट करता रहे, जो अपना नंबर को रिपीट करता रहे उसको क्या बोला जाएगा, सिंपल रिकरिंग डेसिमल। मिक्स रिकरिंग डेसिमल किसको बोला गया, 0.5 एक नंबर के बाद, जैसे 0.5 हुआ, एक नंबर के बाद, एक नंबर के बाद, एक नंबर के बाद, देखो एक नंबर के बाद ये अपना नंबर को रिपीट कर रहा है, देखो ये 2 नंबर के बाद अपना नंबर को ये रिपीट कर रहा है। बात समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, नेक्स्ट देखो, ये क्या था, क्लासिफिकेशन नंबर का, आज इतना ही रहने दो, थोड़ा बहुत क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आगे का, ठीक है। थोड़ा बहुत क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो। जैसे हो गया 3.57575757 ये अपना नंबर रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन पे क्या बोला गया है, क्वेश्चन में क्या बोला गया, 3.57575757 इज ए रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, बोथ रेशनल और इरेशनल नंबर। क्या बोला है, एक सेकंड रुकना, हाँ, रेशनल नंबर हो सकता है, इरेशनल नंबर हो सकता है, बोथ इरेशनल और रेशनल नंबर हो सकता है, या नाइदर रेशनल और नॉर इरेशनल नंबर। कौन सा नंबर होगा, क्वेश्चन पे टाइम दे रहा हूं तुमको, कौन सा नंबर होगा बताओ। ओके, देखो देखो मैं करके बता रहा हूँ ना, देखो 3.575757 इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3.57 का बार, ठीक है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3.57 का बार, और ये 3.57 का बार जो होता है ना, इसको हम लोग P बाय Q के फॉर्म पे हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, ये 3.57 का बार कैसे हुआ, कहाँ से आया, कैसे करके हुआ, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। तो 3.57 को हम लोग लिख सकते हैं 3 सही 57 बटा 999, और इसी को हम लोग बोल सकते हैं ना, इसको हम लोग बोल सकते हैं रेशियोनल नंबर। क्यों रेशनल नंबर बोले, क्योंकि P बाई Q के फॉर्म में हम लोग इसको लिख पाए, तो इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा, इसका नंबर होगा ए, रेशनल नंबर। 3.57 का बार कैसे आया, P बाई Q के फॉर्म में, इसको हम लोग बार में क्यों लिख पाए, ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास पे। ओके ओके, नेक्स्ट आया तुम्हारा हाउ मेनी रेशनल नंबर, नेक्स्ट क्या आया, हाउ मेनी रेशनल नंबर आर देयर बिटवीन 7 एंड 13। क्या बोला, हाउ मेनी रेशनल नंबर आर इन 7 एंड 13, मतलब 7 और 13 के बीच में कितना रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर कितना है 7 और 13 के बीच में। तो 7 और 13 के बीच में कितना रेशनल नंबर क्या होगा, रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है, क्या होता है, देखो रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग P बाई Q के फॉर्म पे लिख सकते हैं। तो 7 और 13 के बीच में देखो 8 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है, 11 भी आ सकता है, और 12 भी आ सकता है। नहीं, इसके अंदर पे 8.1 8.2 8.3 8.01 8. कितना नंबर आएगा किसी को पता ही नहीं, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आ सकता है, इनफाइनाइट आ सकता है। ओके ना, ओके। नेक्स्ट आता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर कैन नॉट लाई बिटवीन 3/5 एंड 4/5, मतलब बोला क्या है, कौन सा रेशनल नंबर, कौन सा रेशनल नंबर कैन नॉट लाई 3.5 और 4/5 के बीच पे नहीं है। तो इसको पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको पहले हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको पहले हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा। तो 19/30 को अगर तुम लोग डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा, ये तुम्हारा आ सकता है 30 से जाएगा तो 0 पॉइंट कम से कम 63 आएगा। 2/3 को करोगे तो 0.3 पे जाएगा 20 300, तो ये आएगा तुम्हारा 67। इसको तुम करोगे 7/10 को तो ये आ जाएगा तुम्हारा 0.70। इसको तुम करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा, ये आएगा तुम्हारा 0.30 पे जाएगा, 16 होगा ना, तो 0. कम से कम भी 53 आ जाएगा। ओके, तो देखो कौन सा नंबर 3/5 और 4/5 के अंदर पे नहीं आ रहा है, कौन सा नहीं आएगा, तो तुम सुनो 3/5 और 4/5 को तुम पहले डिवाइड कर लो, ठीक है ना। 3/5 को अगर तुम डिवाइड करोगे तो 3/5 को तुम डिवाइड करोगे तो ये तुम्हारा आएगा 0.60, और 4/5 को तुम डिवाइड करोगे तो ये तुम्हारा आएगा 0.
0.80, तो 0.60 और 0.80 के बीच में कौन सा नंबर नहीं है? ये भी है, 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 लेकिन ये नहीं है। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा? बी आएगा। क्या आएगा? डी आएगा। ठीक है, ओके। लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? ये बताओ कौन सा, कोई क्वेश्चन नहीं बच गया है ना? नहीं बचा है। 1 2 3 4, ठीक है। क्या बोला? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, मतलब बोला क्या है, इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट तुम्हारा गलत है? तो चलो, मैं पहले ही फर्स्ट क्लास जो लोग नहीं देखे, ये क्वेश्चन का आंसर वो लोग नहीं कर पाए, क्योंकि पहले क्लास में हम लोग क्लासिफिकेशन जब किए तो एक चार्ट बनाए थे, मतलब कैसे करके रियल नंबर, इरेशनल बना, रेशनल, इरेशनल, कैसे करके फ्रैक्शन पे पूरा में चार्ट बना के दिया था। ठीक है, तो देखो पहले आता है तुम्हारा रियल नंबर तुम्हारा डिवाइड हुआ है रेशनल और इरेशनल नंबर पे, और रेशनल नंबर पे फिर डिवाइड हुआ है तुम्हारा फ्रैक्शन एंड इंटीजर पे, और इंटीजर पे फिर डिवाइड हुआ है तुम्हारा होल नंबर पे, तुम्हारा नेचुरल नंबर पे, और भी आता है प्राइम नंबर वगैरह भी आता है ना? चलो ठीक है, इसको क्वेश्चन के हिसाब से आप देख लेते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज ए रियल नंबर। देखो, जितना भी नेचुरल नंबर है यहाँ पे है, जितना भी नेचुरल नंबर है, ये रहा नेचुरल नंबर पे क्या बोला? ये नेचुरल नंबर निकला कहाँ से? रियल नंबर से। क्या बोला है? एवरी नेचुरल नंबर इज ए रियल नंबर, मतलब जो भी नेचुरल नंबर है वो भी रियल नंबर हो सकता है। तो इसका मतलब ये सेंटेंस करेक्ट है। एवरी रियल नंबर इज ए रेशनल नंबर, हाँ नहीं, एवरी रियल नंबर इज ए रेशनल नंबर नहीं, एवरी रियल नंबर इज रेशनल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि रियल नंबर दो डिवाइड में क्या है ना, एक होता है रेशनल नंबर और एक आता है इरेशनल नंबर पे। तो इसका मतलब बी का आंसर तुम्हारा गलत है। चलो ठीक है, सी को देखते हैं। एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, हाँ सही बात है, क्योंकि रेशनल नंबर देखो, क्योंकि रेशनल नंबर एक फ्रैक्शन पे भी आया है, एक इंटीजर पे भी आया है, तो इंटीजर से ही तुम्हारा इंटीजर कहाँ से पैदा किया है? रेशनल नंबर से तो इंटीजर आया है ना, तो इसीलिए इंटीजर एक रेशनल नंबर हो सकता है। ठीक है, मतलब एवरी नेचुरल नंबर इज इंटीजर, हाँ नेचुरल नंबर भी इंटीजर है, ये बात भी तुमको समझ में आ रहा है? ओके ना? ओके ठीक है, उसका मतलब क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर बी आएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? बी आएगा। समझ गए? बी आएगा। ठीक है, ठीक है ना? ओके, इसका आंसर क्या आएगा? बी आएगा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का, लेक्चर नंबर 3 में पढ़ेंगे आगे का चीज। ओके ठीक है, पढ़ते रहो। बाय।